हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पूछे गए पिछले वर्षों के 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इंडियन आर्मी के परीक्षा के नज़दीक पहुँचेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। आप हमारे वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद यह भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप हमारे प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो हमारे ऑप्शन से और इस चारों ऑप्शन में से हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में पहली बार रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था शुरू की गई थी? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, बी डलहौजी, सी कर्जन, डी वेलेस्ली। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी डलहौजी। भारत में डलहौजी ने पहली बार रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न को आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न है, और इंडियन आर्मी के PYQ क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन से आप ज़रूर मिलान कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस उद्देश्य से लागू किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए, बी भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए, सी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डी अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 3, किस भारतीय राजा ने प्रथाओं में सुधार और सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी राजा राम मोहन राय, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया था। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है? पुरस्कार मिला था। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार मिला था? आप लोग ऑप्शन नीचे देख सकते हैं। ऑप्शन ए कपिल देव, बी सचिन तेंदुलकर, सी सुनील गावस्कर, डी MS धोनी। तो विजडन क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिला था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कपिल देव को। विजडन सेंचुरी ऑफ क्रिकेट का पुरस्कार कपिल देव को मिला था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल हार्बर कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह, बी मुंबई बंदरगाह, सी विशाखापट्टनम बंदरगाह, डी कोचीन बंदरगाह। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 6, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1962, बी 1971, सी 1975, डी 1974। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1962। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल सन 1962 भारत चीन युद्ध के समय लगाया गया था। प्रश्न संख्या 7,
भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रश्न संख्या 8, भारत का पहला नौसैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? तो नीचे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। INS विराट, बी INS विक्रांत, सी INS विक्रमादित्य, डी INS अरिहंत। तो पहला नौसैनिक एयरक्राफ्ट कौन सा था? तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी INS विक्रांत। इस INS का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, यानी कि इंडियन नेवल शिप। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप, यानी कि INS विक्रांत। प्रश्न संख्या 9, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा, डी इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। प्रश्न संख्या 10, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किस आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में होता है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे किस वैज्ञानिक की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए CV रमन, बी जगदीश चंद्र बोस, सी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए CV रमन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप इस प्रश्न के साथ यह भी याद कर लीजिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और CV रमन की याद में। प्रश्न संख्या 13, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, सी ऑपरेशन शक्ति, डी ऑपरेशन विजय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में 1974 में किया गया था और किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत यह प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 14, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति प्राप्त की गई है।
प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। मेसान कणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक, बी हिडेकी युकावा, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी नील्स बोहर। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हिडेकी युकावा मेसान कणों की खोज की थी। प्रश्न संख्या 17। किस तत्व का क्वांटम मैकेनिक्स में बोसॉन नाम से उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी फोटॉन, डी न्यूट्रॉन। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी फोटॉन कणों का। प्रश्न संख्या 18। स्पंदन सिद्धांत यानी पुलसेशन थ्योरी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बी तारों की संरचना, सी क्वांटम यांत्रिकी, डी सुपरनोवा विस्फोट। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी तारों की संरचना। प्रश्न संख्या 19। ऑपरेशन साइप्रस किससे संबंधित था? ऑप्शन ए जैविक हथियारों का परीक्षण, बी चंद्रमा पर रोबोटिक मिशन, सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन, डी डीएनए अनुक्रमण। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी डीएनए अनुक्रमण से ऑपरेशन साइप्रस डीएनए अनुक्रमण से संबंधित था। प्रश्न संख्या 20। सबसे पहले कृत्रिम रेडियोधर्मिता आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने प्रदर्शित की थी? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, बी फ्रेडरिक और इरेन जूलियट क्यूरी, सी एनरिको फर्मी, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी फ्रेडरिक और इरेन जूलियट क्यूरी ने प्रथम कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी को प्रदर्शित किया था। प्रश्न संख्या 21। सबसे हल्का नोबल गैस कौन सा है? ऑप्शन ए हीलियम, बी नियान, सी आर्गन, डी जेनान। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए हीलियम। सबसे हल्का नोबेल गैस हीलियम है। प्रश्न संख्या 22। मानव शरीर में न्यूरॉन्स की मानव शरीर में न्यूरॉन्स की संचार गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 मीटर प्रति सेकेंड, बी 100 मीटर प्रति सेकेंड, सी 200 मीटर प्रति सेकेंड, डी 500 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 200 मीटर प्रति सेकेंड। मानव शरीर में न्यूरॉन्स की संचार गति 200 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रश्न संख्या 23। हिसेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए क्वांटम कणों की स्थिति और वेग, बी न्यूटन के गति के नियम, सी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, डी ब्रह्मांड के विस्तार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि क्वांटम कणों की स्थिति और वेग। प्रश्न संख्या 24। कौन सा तत्व सुपर कंडक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कॉपर, बी मरकरी, सी सिल्वर, डी लेड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मरकरी।
मरकरी सुपर कंडक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 25, एंटीमीटर का पहला प्रयोगशाला निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल एंडरसन, बी पाल डिराक, सी रिचर्ड फाइनमैन, डी अर्नेस्ट लॉरेंस। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कार्ल एंडरसन। प्रश्न संख्या 26, डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए सिंगल हेलिक्स, बी डबल हेलिक्स, सी ट्रिपल हेलिक्स, डी सर्पिल आकार का। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी डबल हेलिक्स। डीएनए अणु की संरचना डबल हेलिक्स के नियम पर आधारित होती है। प्रश्न संख्या 27, सबसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जन किस परमाणु अभिक्रिया में होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियोधर्मी क्षय, डी आयनीकरण। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 28, कौन सा तारा सुपरनोवा में बदल सकता है? ऑप्शन ए सूर्य, बी लाल बौना तारा, सी नीला दानव तारा, डी सफ़ेद बौना तारा। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी नीला दानव तारा सुपरनोवा में बदल सकता है। प्रश्न संख्या 29, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गति के समीकरण दिए थे? गति का समीकरण सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी सर आइजैक न्यूटन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी जोहानेस केपलर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम गति के नियम का समीकरण दिया था। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल वेव्स यानी कि गुरुत्वीय तरंगे को सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी स्टीफन हॉकिंग, सी नील्स बोर, डी रॉबर्ट हुक। तो आप लोग इन सभी 4 ऑप्शन में से देखकर उत्तर का कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो चलिए मैं यह प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही दे पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और यह भी आप कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था, यह ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। और इस लास्ट क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न हैं जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।